नमस्कार। अक्षय तृतीया आ रही है। अब बहुत सारे लोग प्रश्न पूछ रहे 19 या 20 क्या है, क्यों है ऐसा चक्कर में आपको बताती हूँ। क्योंकि अक्षय तृतीया जो 19 तारीख को चालू हो रही है वो हो रही है 10:50 यानी 49 10:49 यानी 10:50 सुबह चालू हो रही है और समाप्त हो रही है 20 तारीख को 7:30 बजे सुबह। और आपको पता है कि हम लोग जो भी दिन पकड़ते हो उदयाकालीन यानी जो दिन सूरज उगता है वो दिन हम लोग अक्षय तृतीया पकड़ते हैं। मगर अक्षय तृतीया में जो भी कर्म हमें करने हैं, जो रिचुअल्स हमें करने हैं, उसके लिए 20 तारीख को हमें कोई भी समय नहीं मिल रहा है क्योंकि समाप्ति ही सुबह हो रही है। इसीलिए हमको अक्षय तृतीया का मुहूर्त पकड़ना है 19 अप्रैल 19 अप्रैल, ये हमारा मुहूर्त है। और ये दिन हमको जो सारे रिचुअल्स हमको करने हैं वो यही दिन करने हैं। 10:49 10:49 AM ये जो शुभ मुहूर्त अक्षय तृतीया का चालू होगा तो सारे पूजा अर्चना सारे कर्म है हमको 10:50 के बाद में ही करने हैं। अब हम क्या करते हैं, देखिए आपको सबको ये पता रहेगा कि अक्षय तृतीया ऐसा दिन है जो दिन हम लोग जो भी चीज करेंगे वो हमारी अक्षय यानी कायम स्वरूपी रह जाएगी। तो फिर हम ऐसा क्या करेंगे कि हमारे जीवन में सारी चीजें बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर और पूर्ण स्वरूप में हमारे साथ रहे। यानी वो काम भी उतने ही भारी होने चाहिए। यानी कोई भी शिक्षण जो हम लेते हैं, कोई विद्या प्रारंभ है, उसके लिए भी कोई अच्छा काम जो आप शुरू करना चाहते हैं, जिसका आपको पूर्ण समय यानी फुल लाइफ आपको जिसका फायदा हो, वो चीजें आपको ये दिन करनी है। आपको पता है धन हमारे जीवन में कितना करीब होता है, इसीलिए हम लोग सुवर्ण या रौप्य यानी सोना चांदी की खरीदारी ये दिन करते हैं। अब ये सोना चांदी खरीदी का क्या मुहूर्त होगा, तो ये मुहूर्त सबसे पहला सुबह चालू होते हैं 10:50 से 12:20 और पुणे में और महाराष्ट्र में 12:30 बजे तक ये सुबह का मुहूर्त है। अगेन हमको 3 बजे ये मुहूर्त चालू होगा दोपहर का, वो भी हमको 5 बजे तक ये मुहूर्त मिलने वाला है। यानी बहुत ही उपयुक्त 2 समय हमको ये मिल रहे हैं। अब आप बोलोगे कि सोना इतना महंगा हो गया है, अब हम क्या करें, कैसे हम सुवर्ण खरीदी करें। नो वरीज, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उन पूर्वजों ने हर चीज का बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन दिया है। तो क्या सॉल्यूशन है ये मैं सारी चीजें पहले आपको बताती हूँ, फिर हम लोग जाएंगे कि अक्षय तृतीया हमें कैसे क्या रिचुअल्स हमें मेनली करने हैं। तो यदि आपके पास सुवर्ण लेने के पैसे नहीं है, चांदी लेने के पैसे नहीं है, नो वरीज, आप क्या कर सकते हो, आप पीतल लेना, क्योंकि पीतल ये भी ऐसा धातु है जो सूर्य को बलवान करता है। और ये अक्षय तृतीया जो रोहिणी नक्षत्र में आने वाली है, जो दिन सूरज और चंद्र दोनों बहुत बलवान है, यानी आप पीतल खरीदी कर सकते हो। हाँ, सुवर्ण नहीं खरीदी कर सके तो पीतल खरीदी करो, चांदी नहीं खरीदी कर सके तो चावल खरीदी करो। अच्छे क्वालिटी के चावल आप अपने घर में लेके आ सकते हो, पीतल का कोई बर्तन आप लेके आ सकते हो। आप पीतल का एक छोटा भगुना जो होता है वो लेके आइए, उसमें चावल भरिए, उसमें आप लक्ष्मी की स्थापना कीजिए। इतना सुंदर मैं आपको बता रही हूँ, ये जो रिचुअल आप करोगे ना तो आप लेके आइए आप और उसकी स्थापना आपके पास कर लीजिए। आप और एक काम कर सकते हो, आप गेहूं खरीदी कर सकते हो, आप हल्दी खरीदी कर सकते हो, आप मोती खरीदी कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें एबंडेंस देने वाली चीजें हैं। मुझे पता है कि लोग प्रॉपर्टी खरीदी करते हैं, यस प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी, हमेशा ये प्रॉपर्टी आपको बढ़ोतरी देती जाएगी, ये आप जरूर कर सकते हो। मगर मैं आपको एक बात बोलती हूँ, रिनोवेशन का काम करना है ना तो प्लीज अक्षय तृतीया के दिन मत कीजिए, क्योंकि चलता रहेगा, ये काम जल्दी और गिवन टाइम में खत्म नहीं होता है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर आपको काम करना चाहिए कि क्या काम करने जा रहे हो, और वो काम सब ऐसे होने चाहिए कि जो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट दे के जाए। अब आगे आता है कि ये तो खरीदारी की बात की, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, आप लैंड या फ्लैट खरीदी कर सकते हो। आप जैसे मैंने कहा गेहूं, पीतल, चांदी, चावल, सोना,
हल्दी, केसर, ये चीज आप ये दिन खरीदी करके आपके घर में रख लीजिए और धन धान्य से एबंडेंस आपके घर में भरती चली जाएगी। अब हम आएंगे रिचुअल्स। ये रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि अक्षय तृतीया, हम लोग यही खाली हमको मालूम है कि अक्षय तृतीया के दिन सोना लाओ, चांदी लाओ, खरीदी करो, बट ध्यान और ध्यान धारणा के बारे में कोई भी नहीं बोलता, मंत्र जाप के बारे में कोई भी नहीं बोलता। याद कीजिए, जो मंत्र गुरु ने आपको दिया है उसको सिद्ध करने के लिए ये बहुत खास दिन होता है। साथ ही साथ में आपके राशि अनुसार जो आपका लॉर्ड होता है उस लॉर्ड का भी मंत्र आप यहाँ कर सकते हो। यानी आप धनु राशि के हो या आप मीन राशि के हो तो गुरु आपका लॉर्ड है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप ये मंत्र जाप कर सकते हो। अब तुला राशि के हो तो आपको पता है वीनस आपका लॉर्ड है, ओम शुम शुक्राय नमः आप कर सकते हो। आप कोई भी सूर्य मंत्र कर सकते हो, क्योंकि सूर्य हमेशा आपको एक पावर देगा, आपको आजादी देगा, आपको कॉन्फिडेंस से भरा रखेगा। तो ये चीजें आपको करना बहुत 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 जरूरी है, जरूर कीजिए। तो अक्षय तृतीया के दिन आप जब सुबह उठोगे, आपको एक बात याद रखनी है कि अक्षय तृतीया के दिन आपको बहती हुई नदी, बहता हुआ समुंदर, इसमें आपको स्नान करना है। यानी ये स्नान से सारे पाप आपके बह जाएंगे। अब ये पाप बह जाएंगे तो आपके लिए गॉड हैज गिवन यू, या हमारे जो पूर्वज है उन्होंने आपको ये नया लाइफ, नई चीजें जीने के लिए अवसर दिया है। मगर इसमें अभी क्या होता है कि हम ऐसे शहरों में रहते हैं कि जहाँ ना समुंदर है, ना आपको बारिश या आपको नदी नाले मिलते हैं। क्या करोगे ऐसे समय? गंगा जल जो आपके घर में है, उस गंगा जल का इस्तेमाल आप पानी में कुछ ड्रॉप्स डालिए, आप नमक डालिए थोड़ा सा और स्नान कीजिए एंड फील दैट क्लींजिंग आपकी हो रही है, सारे पापों से आप मुक्त हो रहे हो। घर में भी जो पोछा लगाओगे उसमें भी थोड़ा गोमूत्र और गंगा जल डाल के आपको पोछा घर का लगाना है। अक्षय तृतीया के दिन आपके घर की जो चौखट है उस चौखट को साफ सुथरा करके गंगा जल और थोड़ा गोमूत्र डाल के आप साफ करके आप इसका पूजन कीजिए। पूजन आप बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हो। आप इसके ऊपर हल्दी चंदन के आप लेप कर सकते हो और आप इसका पूजन, यानी यू आर रिस्पेक्टिंग जो घर है आपका, उस घर को आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, घर को आप वास्तु को नमस्कार कीजिए। और आप क्या करते हो, आपको इसके साथ में एक आम आपको लेके ना उसका अमरस बनाइए, या ये आम आप भगवान को और आपके पितृदेव जो होते हैं उनको अर्पण कीजिए। ये पितृदेव को अर्पण करने के बाद आपको पितरों की याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको सबको पता है कि जिस घर में पितरों का आशीर्वाद रहता है उस घर में खुशियां ही खुशियां रहती है, और यदि पितरों का आशीर्वाद नहीं हुआ तो आपको पता है कि पितृदोष लगता है। और यदि ये पितृदोष से आप बचना चाहते हो, विदाउट फेल आपको पितृ तर्पण और पितृ पूजन करना है। अच्छा, इतना करके खत्म नहीं हुई बात। आपको ये जो भोजन आपने बनाया वो आपको पशु पक्षी उनके लिए बाहर, आपके घर के बाहर रखना है, और साथ ही साथ में एक पानी का लोटा, जल, कोई भी बर्तन में पानी आपको पशु पक्षियों को रखना है। इस दिन में पानी का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है कि ये समय जो है बहुत गर्मियों के मौसम में अक्षय तृतीया आती है, और ये दिन आपको पानी लोगों को देना होता है। यदि आप पानी का जल में, यानी जल का प्रोविजन यदि कर सके, बड़े मटके, पुराने जमाने में लोग मटके रखते थे, ठंडा पानी लोगों को मिले, आते जाते कोई भी पानी पिए, या एनिमल्स के लिए पानी की सेवा करते थे। ये सेवा अक्षय तृतीया में करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को छोटी छोटी बिस्लेरी या कोई भी पानी की बोतल लेके आप लोगों को बांट सकते हो जो रास्ते से चल रहे हैं। समझो ये कुछ भी आप नहीं कर पाए तो आप क्या करोगे, आपने एक कटोरी भर के पानी कोई भी पेड़ के नीचे रखना है, तो आने जाने ये जो पशु पक्षी, कुत्ते, बिल्लियां, ये पानी पिए। जैसे जैसे उनके आत्मा को समाधान मिलता है, हमारे पितरों को भी शांति मिलती है और उसका आशीर्वाद हमको मिलता है। अक्षय तृतीया बस सोना चांदी और धमाल करने का दिन नहीं है।
तो ये दिन सेवा का दिन है, बहुत याद रखना। ये यदि चूक गए तो फिर पितृदोष हमको लगता है, इसीलिए बहुत कॉशियसली हमको ये दिन काम करना पड़ता है। समझो ये सारी चीजें आपसे नहीं हो रही है तो क्या करना, आप शरबत की बॉटल्स या घर में शरबत बनाना और मंदिर में जाकर आप प्रसाद स्वरूप दे देना। यानी वहां जो लोग आए वो शरबत ले, वो पानी ले, या रास्ते में चलते हुए लोगों को आप शरबत बांट रहे हो, पानी बांट रहे हो। ये सेवा आप बिना भूले करना और देखिए आपके जीवन में एबंडेंस कितना आएगा, आपके जीवन में शांति, स्थैर्य, सुख भर भर के आएगा और अक्षय स्वरूप रहेगा। कुछ दोगे नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। तो देने का महत्व समझाने के लिए ये अक्षय तृतीया है। मत अपने आप में खोए रहना कि मुझे सोना लाना है, चांदी लाने, मुझे ये करना है, वो करना है, भागा दौड़ी, ये रील में ये बोला, ये ज्योतिष ने ये बोला, अब मुझे वो करना है। वो सब कीजिए, बट पहले आप ये काम कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स सब देखता है। जो लोग दूसरों के लिए कुछ करते हैं ना, यूनिवर्स उनके लिए जरूर करता है, वो कभी चुकता नहीं है। आप एक हाथ से दोगे ना, हजारों हाथ से यह अक्षय तृतीया आपके ऊपर खुशियों की बरसात करती रहेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज प्लीज ये याद रखना, और अक्षय सुख, अक्षय मंत्र की ताकत आपके ऊपर बरसती रहेगी। आप सभी को बहुत बहुत अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी ये सुंदर दिन में, रोहिणी नक्षत्र में, सूर्य और चंद्र जो उच्च स्थान पे है, वो ही दिन में आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदा खुशी, धन, धान्य और मंत्रों की ताकत आपको देते रहे। धन्यवाद।